अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। दुआ। वो दुआ जो इबादत का मग़ज़ है, उसकी रूह है। और आज हम उस दुआ की कबूलियत के एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हाथ उठाए हों, दिल की गहराइयों से दुआ मांगी हो और बदले में सिर्फ एक खामोशी महसूस हुई हो? ऐसा लगा हो जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। और फिर दिल में एक वसवसा, एक छोटा सा शक पैदा होता है, शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं होगी। ये अकेलापन और मायूसी का एहसास हम में से बहुतों ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो चलिए आज इस सफर पर साथ निकलते हैं। हम समझेंगे कि जब दुआएं अनसुनी लगें तो क्या होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस अटूट वादे को जानेंगे जो कभी नहीं टूटता। हम देखेंगे कि कैसे दुआ में हमारी तकदीर को बदलने की ताकत है। और सबसे ज़रूरी, हम यकीन की उस ज़बरदस्त ताकत को समझेंगे जो हर दुआ को कबूलियत तक पहुंचाती है। और हाँ, आखिर में इस यकीन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए एक 7 दिन का चैलेंज भी लेंगे। हमारी बात शुरू होती है यूसुफ नाम के एक शख्स की कहानी से। देखिए, यूसुफ कोई अलग नहीं था, वो हम और आप जैसा ही था। थका हुआ, थोड़ा परेशान और अपनी दुआओं के जवाब का इंतजार करते करते उसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। वो एक अच्छी नौकरी के लिए दुआ करता था, घर में सुकून के लिए दुआ करता था, लेकिन उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। एक रात जब उसकी मायूसी हद पार कर गई तो वो एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, मैं मांगता हूं पर मुझे मिलता नहीं, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए ये लिखा ही नहीं है? ये सिर्फ यूसुफ का सवाल नहीं था, ये वो सवाल है जो शक के लम्हों में कभी ना कभी हम सबके दिल में उठता है। अब सुनिए, उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वो सिर्फ तसल्ली देने वाले कुछ अल्फाज नहीं थे, नहीं, वो इस कायनात का एक ऐसा बुनियादी कानून था, एक ऐसा कॉस्मिक लॉ था जिसे समझ लेने से सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल जाता है। बुजुर्ग ने पूरे यकीन से कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। जरा इस पे गौर कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि शायद मैं जवाब दूंगा या अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो दूंगा। नहीं, ये एक सीधा, सच्चा और अटूट वादा है। इस बात को अपने दिल में, अपनी रूह में उतार लीजिए। वादा शायद का नहीं है, वादा है मैं जवाब दूंगा। इस एक वादे पर यकीन कर लेना ही सब कुछ बदलने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। इसके बाद बुजुर्ग ने राज की अगली परत खोली। उन्होंने समझाया कि दुआ हमारी तकदीर यानी कदर पर असल में असर करती कैसे है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी सारी ताकत का राज यहीं छिपा है। देखिए, कदर यानी हमारी तकदीर 2 तरह की होती है। पहली है फैसलाए अज़ली। ये वो अटल तकदीर है जो लिख दी गई है और कभी नहीं बदलती। लेकिन दूसरी किस्म है फैसलाए मुअल्लक, यानी वो लटकी हुई तकदीर जो हमारी दुआ पे टिकी होती है। ये वो हिस्सा है जिसे हमारी दुआएं सीधे सीधे बदल सकती हैं। जब हम हाथ उठाते हैं तो हम असल में इसी तकदीर को बदलने की दरखास्त कर रहे होते हैं। बुजुर्ग ने समझाया, दुआ में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो किस्मत की उन लकीरों को मिटा सकती है जो तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए लिखी गई थीं कि अगर तुमने दुआ ना की तो क्या होगा। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। हमारी दुआ हमारी तकदीर को दोबारा लिख सकती है। तकदीर को बदल देना, ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन बुजुर्ग ने यूसुफ से कहा, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर राज अभी बाकी है, और वो राज सिर्फ एक लफ्ज में था, यकीन। तो ये यकीन है क्या? यकीन वो मुकम्मल अटूट भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ सुन ली है और उसका जवाब भी दे दिया है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि ये जानना है, ये इस तरह मांगना है जैसे वो चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है। और इसकी दलील हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उन्होंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा मतलब है, अगर हमारा गुमान है, हमारा यकीन है कि वो देगा, तो वो यकीनन देगा। हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे पर हमारा अपना शक है। उस रात जब यूसुफ ने दोबारा हाथ उठाए तो पता है क्या बदला? उसके दिल में डर या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। उसने पाने के लिए नहीं मांगा, उसने इस तरह शुक्र अदा किया जैसे उसे वो सब मिल चुका है।
یہ تھی یقین کی حالت۔ تو آئیے اب اس خوبصورت اندیکھی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش پر اس انسین ورلڈ میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جس لمحے، جس پل کوئی پورے یقین سے مانگتا ہے، ٹھیک اسی پل فرشتے اس کی دعا کو لے کر آسمان کی طرف جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے، یہ پرکریا فوراً بنا کسی دیری کے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ذرا اس بات کی خوبصورتی تو دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی کو حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے اس کی رحمت اور شفقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یوسف کا کیا ہوا؟ اسے وہ نوکری نہیں ملی جس کے لیے اس نے دعا کی تھی، بلکہ اسے اس سے کہیں بہتر نوکری ملی، اور تب اسے سمجھ آیا کہ دعا کا جواب ہمیشہ آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہاں ہوتا ہے اور ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم نے مانگا، کبھی وہ آنے والی مصیبت کو ٹال کر نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کچھ بہتر ہوتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کو صرف سننے سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کا وقت ہے۔ آئیے ایک ایسا چیلنج لیں جس سے ہم اس حقیقت کا تجربہ خود کر سکیں۔ یہ ہے 7 دن کا 5 منٹ چیلنج۔ اسے کرنا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، درود شریف پڑھ کر شروعات کریں۔ دوسرا قدم، اپنی دعا پورے 100% یقین کے ساتھ مانگیں۔ تیسرا اور سب سے ضروری قدم، ایسے شکر ادا کریں جیسے دعا قبول ہو چکی ہے اس نعمت کے لیے جو مل گئی ہے۔ اور چوتھا قدم، آخر میں پھر سے درود شریف پڑھیں۔ اور اس پورے سفر میں بس ایک بات یاد رکھنی ہے، اور اسی پر اپنے یقین کو مضبوطی سے ٹکا دینا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں شک اور وسوسوں سے بچا اور ہمیں کامل یقین عطا کر۔ یا اللہ، تو ہماری چاہتوں کو جانتا ہے، ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس 7 دن کے چیلنج کو ضرور آزمائیں اور خود محسوس کریں کہ یقین کے ساتھ تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔